किताब मुकद्दस में से सैमुअल की पहली किताब के 22वें बाब की तिलावत। और दाऊद वहां से चला और उदलाम के मुगारे में भाग आया, और उसके भाई और उसके बाप का सारा घराना ये सुनकर उसके पास वहां पहुंचा, और सब कंगाल और सब कर्जदार और सब बिगड़े दिल उसके पास जमा हुए, और वो उनका सरदार बना, और उसके साथ करीबन 400 आदमी हो गए। और वहां से दाऊद मोआब के मिस्फा को गया और मोआब के बादशाह से कहा, मेरे माँ बाप को ज़रा यहीं आकर अपने यहाँ रहने दे, जब तक कि मुझे मालूम ना हो कि खुदा मेरे लिए क्या करेगा। और वो उनको शाह मोआब के सामने ले आया। सो वो जब तक दाऊद गढ़ में रहा उसी के साथ रहे। तब जाद नबी ने दाऊद से कहा, इस गढ़ में मत रह, रवाना हो और यहूदा के मुल्क में जा। सो दाऊद रवाना हुआ और हारत के वन में चला गया। और साउल ने सुना कि दाऊद और उसके साथियों का पता लगा है। और साउल उस वक्त रामा के जुबा में झाओ के दरख्त के नीचे अपना भाला अपने हाथ में लिए बैठा था, और उसके खादम उसके चौगिर्द खड़े थे। तब साउल ने अपने खादमों से जो उसके चौगिर्द खड़े थे कहा, सुनो तो ऐ बिन्यामीनियों, क्या यस्सी का बेटा तुम में से हर एक को खेत और पाकिस्तान देगा, और तुम सबको हजारों और सैकड़ों का सरदार बनाएगा, जो तुम सब ने मेरे खिलाफ साजिश की है। और जब मेरा बेटा यस्सी के बेटे से अहदो पैमा करता है, तो तुम में से कोई मुझ पर जाहिर नहीं करता, और तुम में कोई नहीं जो मेरे लिए गमगीन हो, और मुझे बताए कि मेरे बेटे ने मेरे नौकर को मेरे खिलाफ घात लगाने को उभारा है, जैसा आज के दिन है। तब अदोमी दोएग ने, जो साउल के खादमों के बराबर खड़ा था, जवाब दिया कि मैंने यस्सी के बेटे को नोब में अखीतूब के बेटे अखीमल काहिन के पास आते देखा, और उसने उसके लिए खुदावंद से सवाल किया और उसे ज़ादे राह दिया और फिलिस्ती जूलियत की तलवार दी। तब बादशाह ने अखीतूब के बेटे अखीमल काहिन को और उसके बाप के सारे घराने को, यानी उन काहिनों को जो नोब में थे, बुला भेजा, और वो सब बादशाह के पास हाजिर हुए। और साउल ने कहा, ऐ अखीतूब के बेटे तू सुन। उसने कहा, ऐ मेरे मालिक मैं हाजिर हूँ। और साउल ने उससे कहा कि तुमने, यानी तूने और यस्सी के बेटे ने क्यों मेरे खिलाफ साजिश की है कि तूने उसे रोटी और तलवार दी और उसके लिए खुदा से सवाल किया, ताकि वो मेरे बरखिलाफ उठकर घात लगाए, जैसा आज के दिन है। तब अखीमल्क ने बादशाह को जवाब दिया कि तेरे सब खादमों में दाऊद की तरह अमानतदार कौन है? वो बादशाह का दामाद है और तेरे दरबार में हाजिर हुआ करता और तेरे घर में मुअज़्ज़ज़ है। और क्या मैंने आज ही उसके लिए खुदा से सवाल करना शुरू किया? ऐसी बात मुझसे दूर रहे। बादशाह अपने खादम पर और मेरे बाप के सारे घराने पर कोई इल्ज़ाम न लगाए, क्योंकि तेरा खादम इन बातों को कुछ नहीं जानता, न थोड़ा न बहुत। बादशाह ने कहा, ऐ अखीमल्क, तू और तेरे बाप का सारा घराना ज़रूर मार डाला जाएगा। फिर बादशाह ने उन सिपाहियों को जो उसके पास खड़े थे हुक्म किया कि मुड़ो और खुदावंद के काहिनों को मार डालो, क्योंकि दाऊद के साथ इनका भी हाथ है, और इन्होंने ये जानते हुए भी कि वो भागा हुआ है मुझे नहीं बताया। लेकिन बादशाह के खादमों ने खुदावंद के काहिनों पर हमला करने के लिए हाथ बढ़ाना ना चाहा। तब बादशाह ने दोएग से कहा, तू मुड़ और इन काहिनों पर हमला कर। सो अदूमी दोएग ने मुड़कर काहिनों पर हमला किया, और उस दिन उसने 85 आदमी जो कतान के अफूद पहने थे कत्ल किए। और उसने काहिनों के शहर नूब को तलवार की धार से मारा, और मर्दों और औरतों और लड़कों और दूध पीते बच्चों और बैलों और गधों और भेड़ बकरियों को तहतीक किया। और अखीतूब के बेटे अखीमल्क के बेटों में से एक, जिसका नाम अबीयातर था, बच निकला और दाऊद के पास भाग गया। और अबीयातर ने दाऊद को खबर दी कि साउल ने खुदावंद के काहिनों को कत्ल कर डाला है। दाऊद ने अबीयातर से कहा, मैं उसी दिन जब अदूमी दोएग वहां मिला जान गया था कि वो जरूर साउल को खबर देगा। तेरे बाप के सारे घराने के मारे जाने का बाइस मैं हूं। सो तू मेरे साथ रह और मत डर। जो तेरी जान का ख्वाह है वो मेरी जान का ख्वाह है। सो तू मेरे साथ सलामत रहेगा। आमीन।